Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. Let's talk about Bhumi Pednekar's new brand. अभी रिसेंटली भूमि पेडनेकर ने अपनी सिस्टर समीक्षा पेडनेकर के साथ अपना खुद का एक बेवरेज ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है बैक बे। एंड उन्होंने जो अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसका नाम है हिमालयन नेचुरल मिनरल वाटर। एंड उन्होंने इस प्रोडक्ट को दो डिफरेंट साइजेस में लॉन्च किया है, दैट इज़ 500 ml फॉर 150 रुपीज़ एंड 700 ml फॉर 200 रुपीज़। एंड जब से भूमि ने ब्रांड लॉन्च किया है तभी से लोग थोड़े से अनहैप्पी हैं इस लॉन्च को लेकर। एंड लोगों का कहना है दैट 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल मिलती है तो यहाँ 200 रुपए का पानी क्यों बेच रही है भूमि। ऐसी कुछ भी कंक्लूजन बनाने से पहले इस ब्रांड के अराउंड एक डिटेल डिस्कशन करना ज़रूरी है एंड कैसे ये अदर ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड से डिफरेंट है। इन सब को समझने के लिए हम सबसे पहले भूमि की टीम की साइड से जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मेंशन किया हुआ है उसको देखते हैं। The brand's first product, Backway Aqua, is natural mineral water sourced from the Himalayan foothills and is believed to be rich in natural occurring minerals such as magnesium, calcium, and potassium. The water is reportedly untouched by human hands, offering what is described as pure Himalayan hydration. Basically, यहाँ पर ये claim किया जा रहा है that this water is directly sourced from the Himalayas, away from any type of human involvement. That is why it is full of minerals and very beneficial for the human health. As we all know that Himalayan water directly glacier से form होता है, that is why Himalayan water का अपना खुद का एक natural purification process होता है. That is why Himalayan water normal water से ज़्यादा clean and hydrating होता है. एंड जो नॉर्मल पानी हम कंज्यूम करते हैं वो ग्राउंड वाटर होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रोसेसेस उस वाटर से मिनरल्स लूज हो जाते हैं। एंड नाउ आई थिंक ये मैसेज क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये वाटर बाकी ड्रिंकिंग वाटर से डिफरेंट है एंड इसका प्राइस कंपैरेटिवली इतना हाई क्यों है। एंड वन मोर थिंग जो कि इस ड्रिंकिंग वाटर में डिफरेंट है दैट इज़ इट्स पैकेजिंग, बिकॉज इसका ये जो पैकेजिंग है ये कम्प्लीटली रिसाइकलेबल है एंड इट इज़ मेड ऑफ प्लांट बेस्ड कार्टन एंड इसका जो कैप भी है वो भी बायो कैप है। ऑल्सो भूमि ने इस ब्रांड को डिस्क्राइब करते टाइम एक और चीज़ मेंशन की दैट दिस इज़ अ वुमेन लेड ब्रांड, विच मीन्स इस ब्रांड के मैन्युफैक्चरिंग में जो भी लोग हैं वो सभी की सभी फीमेल्स हैं एंड ये ब्रांड कम्प्लीटली भूमि एंड भूमि की सिस्टर समीक्षा का प्रोडक्शन है। भूमि के ब्रांड के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने के बाद यही कंक्लूजन बनता है दैट दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट एंड जो अदर हिमालयन वाटर भी अवेलेबल है मार्केट में वो भी अराउंड इसी प्राइस रेंज में फॉल करते हैं। एंड ये जो प्रीमियम वाटर ब्रांड का कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में काफ़ी नया है, बट इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे वाटर ब्रांड्स काफ़ी टाइम से हैं। लाइक ईवीएन करके एक वाटर ब्रांड है जो भी बीच में काफ़ी वायरल गया था बिकॉज उसके लिए ऐसा बोला जा रहा था दैट विराट कोहली ड्रिंक्स दिस वाटर, बट बाद में कोई कंफर्मेशन नहीं आया दैट दिस इज़ ट्रू और अ रूमर। बट कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे प्रीमियम वाटर ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं एंड इट इज़ अ गुड थिंग कि इंडिया में भी ऐसे वाटर ब्रांड अब लॉन्च हो रहे हैं। बट क्योंकि भूमि का ब्रांड एक एक्सपेंसिव वाटर ब्रांड है तो ऑब्वियसली हर किसी के लिए तो ये ब्रांड नहीं है, बट ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज मार्केट में हर तरह की ऑडियंस है, बिकॉज देयर आर सम पीपल इन द मार्केट हु कैन अफोर्ड दिस वाटर। बट यहाँ पर जो इस ब्रांड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो है भूमि की स्टेटमेंट्स। शी इज सेइंग दैट शी वांट टू मेक अ चेंज इन द वे पीपल ड्रिंक वाटर एंड शी इज टारगेटिंग द इंडियन ऑडियंस and making it accessible for all the people. It is premium water, but we wanted our pricing to be such that we wanted it to be accessible to people. And this is where everything went wrong. Because भूमि यहाँ पर accessibility की बात कर रही है which does not seem to be genuine, because भूमि का जो ये वाटर ब्रांड है ये एक प्रीमियम वाटर ब्रांड है एंड हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता एंड प्राइस पॉइंट डिसाइड करते टाइम भूमि को भी ये बात पता होगी। आई नो कि हर कोई चाहता है कि वो अच्छा वाटर ही कंज्यूम करे, बट हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड भूमि के केस में प्रॉब्लम ये है दैट वो एक्सेसिबिलिटी के फैक्टर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है, सेइंग दैट शी वांट टू मेक अ चेंज इन द मार्केट, जो कि ऑब्वियसली इस प्राइस पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है। एंड भूमि की ब्रांड की तरह मार्केट में और भी कई सारे प्रीमियम वाटर ब्रांड अवेलेबल हैं, बट वो एक्सेसिबिलिटी वाले फैक्टर को इतना हाईलाइट नहीं करते हैं। इसलिए जो भी लोग ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं दैट यहाँ पर भूमि एक्सेसिबल बोल रही है वो भी 200 रुपये के पानी को, एंड अगर भूमि अपने इंटरव्यूज़ में ये एक्सेसिबिलिटी वाला फैक्टर हाईलाइट ना करती तो मे भी हो सकता है लोगों का इतना आउटरीच नहीं होता भूमि के ब्रांड की तरफ, क्योंकि उससे एक क्लियर मैसेज चला जाता दैट दिस ब्रांड इज़ ओनली फॉर एलाइट पीपल हु कैन अफोर्ड दिस। एंड ये सेम प्रॉब्लम और भी कई सारे सेलिब्रिटी ओन ब्रांड साथ देखने को मिली है, जैसे कि जब हमने दीपिका पादुकोण के ब्रांड के बारे में बात किया था तब भी ये बात हाईलाइट की गई थी दैट ये प्रोडक्ट्स का फॉर्मुलेशन अच्छा नहीं है एंड प्रोडक्ट्स को इंडियन ऑडियंस के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है।
फिर भी दीपिका पादुकोण की टीम ये बात एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। अगर आप इतने हाई प्राइस पे एक नॉट सो गुड प्रोडक्ट सेल करोगे तो ऑब्वियसली लोग उसको नहीं खरीदेंगे। इसलिए ही 82 ईस्ट इतने लॉस में जा रहा है। वेयर एज अदर ब्रांड्स लाइक के ब्यूटी बाय कैटरीना आर डूइंग अमेजिंग इन द इंडियन मार्केट, बिकॉज अगर वो बोल रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया गया है तो वैसा उनके प्रोडक्ट्स प्रूव भी करके दिखाते हैं। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट वन मोर सेलिब्रिटी ब्रांड विच इज़ हाइफिन। सो 2023 में कृति सेनन ने हाइफिन को लॉन्च किया था एंड इस ब्रांड की को फाउंडर होने के साथ साथ कृति सेनन इस ब्रांड की चीफ कस्टमर ऑफिसर भी हैं। एंड जब कृति ने हाइफिन को लॉन्च किया था उस टाइम से हाइफिन को रोड से काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा था बिकॉज ऑफ द सेम पैकेजिंग एंड सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड हेविली वीवर की तरह कृति सेनन ने भी अपने ब्रांड का काफ़ी हैवी पीआर किया था एंड ये सब वर्क भी किया हाइफिन के लिए, बिकॉज जो लोग रोड को अफोर्ड नहीं कर सकते वो हाइफिन के सिमिलर प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। सो अभी रिसेंटली हाइफिन कंप्लीटेड इट्स 2 years एंड इसके बाद से अभी रिसेंटली हाइफिन को लेकर कई सारे आर्टिकल सर्कुलेट हो रहे थे दैट सिर्फ 2 साल में कृति सेनन के ब्रांड हाइफिन ने 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। एंड ऐसा सिर्फ 1-2 आर्टिकल्स में नहीं बल्कि मल्टीपल आर्टिकल्स में मेंशन किया गया था। एंड इवन कृति सेनन ने खुद नहीं अपनी इंस्टाग्राम पर मल्टीपल स्टोरीज एंड पोस्ट शेयर किए थे जिसमें क्लेम किया जा रहा था दैट सिर्फ 2 साल में हाइफिन ने 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। इवन कटरीना कैफ का ब्रांड के ब्यूटी जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सेलिब्रिटी ओन्ड ब्रांड्स। के ब्यूटी हाइफिन से काफ़ी पुराना ब्रांड है एंड हाइफिन से ज़्यादा फेमस भी है, बट स्टिल इतने सालों के बाद इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद के ब्यूटी ने 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाया है विच इज़ स्टिल अ वेरी ह्यूज नंबर। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये क्वेश्चन रेज होता है दैट कैसे कृति सेनन के ब्रांड ने सिर्फ 2 साल में 400 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया, बिकॉज अलेजिडली फर्स्ट ईयर में तो कृति के ब्रांड ने केवल 7.54 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। सो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी शॉकिंग दैट कैसे सिर्फ 1 साल के अंदर ही रेवेन्यू 7.5 करोड़ से 400 करोड़ हो गया। देखो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब लोग अग्रेसिवली हाइफिन के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो एंड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप हो हाइफिन के प्रोडक्ट्स की, बट ऐसा कुछ लगता तो नहीं है। आई अग्री दैट हाइफिन इज़ अ गुड ब्रांड एंड वो कई सारे नए नए लॉन्चेस भी करते रहते हैं एंड क्योंकि उनको रोड की कॉपी का टैग मिल गया है तो उसकी वजह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। एंड कृति सेनन काफ़ी मार्केटिंग भी करती है अपने प्रोडक्ट्स की एंड अगर कोई नेगेटिव फीडबैक भी आता है तो वो उसको भी सुनते हैं एंड प्रोडक्ट को बेटर करने का भी ट्राई करते हैं। बट ये सब कंसिडर करने के बाद भी 400 करोड़ स्टिल एक बहुत बड़ा अमाउंट है एंड इसके लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों ने कृति को कॉल आउट भी किया है दैट वो ये अमाउंट शो करके लोगों को मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रही है, बिकॉज ऑब्वियसली 1 साल के अंदर इतना रेवेन्यू में डिफरेंस कैसे आ सकता है। एंड अगर हम हाइफिन के प्रोडक्ट्स भी देखें तो उनकी लिप बाम्स ही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन मार्केट में। बाकी जितने ही प्रोडक्ट्स हैं उनकी इतनी भी कुछ ज़्यादा हाइप है नहीं, बट ये जो अग्रेसिव प्रिया कर रही है कृति सेनन ये उसके लिए बैकफायर कर सकता है, बिकॉज अभी जिन लोगों को हाइफिन एक्चुअली पसंद आ रहा है अगर वो ऐसे आर्टिकल्स देखेंगे तो उन्हें तो यही लगेगा दैट कृति अपने ऑडियंस को फूल करने का ट्राई कर रही है, जिससे लोगों का ट्रस्ट भी लूज हो सकता है ब्रांड से। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन की भूमि पेडनेकर के ब्रांड के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।